जय श्री सीताराम। किस प्रकार प्रभु ने संतों के और दुष्टों के कौन कौन से लक्षण होते हैं वो बताए। फिर प्रभु अयोध्या में ऐसे ही पुण्य भक्ति क्या होती है, स्वर्ग नरक क्या होता है, इस पर कथा वार्ता करते हुए प्रकृति का क्रम आगे बढ़ा रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि औरहु एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर। भगवान राम मेरे कहते हैं कि एक और गुप्त मत मैं कहता हूँ, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। कि शंकर जी के समान भजन के बिना, जो शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर, कि शंकर जी के भजन के बिना या जो प्रीति शंकर जी में है, ऐसी प्रीति बिना पैदा किए मेरी भक्ति पाना दुर्लभ है। और भगवान कहते हैं, कहाँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख तप जोग न मख जप तप उपवासा। कि भगवान ने कहा कि भक्ति का सबसे सरल प्रयास जो करणीय प्रयास का है, जप तप उपवास, इन सब की आवश्यकता नहीं। भगवान ने क्या कहा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान ने कहा कि भक्ति मार्ग में मात्र एक ही चीज़ है, ये वो क्या, कि सरल स्वभाव, आपका स्वभाव परम सरल हो, मन में किसी प्रकार की कुटिलता न हो, जथा लाभ संतोष सदाई, कम लाभ हो ज़्यादा लाभ हो दोनों में सम रहना। मोर दास कहाई नर, मोर दास कहाई नर आशा, करें त कहाँ कहा विश्वासा। मेरे भक्त का एकमात्र लक्षण यह है कि वह सदैव मुझ पर ही प्रीति रखता है, मेरे ऊपर विश्वास रखता है। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। कि भगवान ने एक बात जो कही कि जो क्या रखना, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कि मैं उसी के मन में रह सकता हूँ जिसका स्वभाव सरल हो, जिसके मन में कुटिलता जरा सी भी ना। क्योंकि कुटिल मन अगर होगा, आप ऐसे समझिए ना कि भगवान कहाँ रहेंगे। समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले मेरे प्रभु वास्तव में किसके हृदय में निवास करेंगे, जिसका हृदय सरल होगा। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। जिसके मन में वैर न विग्रह आस न त्रासा, न ही विग्रह है, न ही कला है, न आशा है, न भय है किसी प्रकार का। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे मन में, मुझको हृदय में धारण करके कोई अपने मन में वैर लाएगा तो मैं उसके हृदय में कैसे रह पाऊँगा। तो वैर न विग्रह आस न त्रासा, जिसका मन आशा और भय दोनों से रहित है, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, या इस भय से कि पता नहीं ऐसा न हो जाए, पता नहीं ऐसा न हो जाए। तो जिसको न तो कोई आस है, सब राम भरोसो है। अनारंभ अनिकेत अमानी, जो कर्म फल से रहित है, जिसको आसक्ति नहीं है, जो स्वयं में अमानी रहता है, दूसरों को मान देने वाला। अनग अरोस दक्ष विज्ञानी, जो अहंकार से रहित है, पाप रहित है, क्रोध रहित है, और जिसके अंदर ज्ञान के प्रति पिपासा है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा।
सज्जनों का संग करने के लिए आतुर और दुर्जनों से दूरी बना के रखने वाला। भगत पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। तो भगवान कहते हैं कि मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। मम गुण ग्राम नाम रत, मेरे नाम गुण नाम गुणों के गान में जो सदैव लगा हुआ है। गत ममता मद मोह, और किसी भी अन्य प्रकार की ममता और मद, ममता और अहंकार और मोह, इनसे दूर। ताकर सुख सोई जाने परमानंद संदोह। वह साधक परम सुखी है और उसका सुख केवल वही जान सकता है जिसके अंदर ये 6 अवगुण खत्म हो गए। सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपानाथ प्राण ते प्यारे। यह सुनते ही सबने भगवान राम का चरण आशीर्वाद लिया। सबने प्रभु का चरण वंदन किया और कहा कि हे प्रभु, आपने जो जो गुण बताए हैं नाथ, हम तो चाह कर भी ये सारे अवगुण अपने अंदर से दूर नहीं कर सकते। लेकिन हे प्रभु, अगर आप हमारे सर पे हाथ रख देंगे महाराज, तो ये अवगुण अवश्य हमारे अंदर से दूर होंगे। इसलिए हे नाथ, हे मेरे साईं सीताराम प्रभु, हम भक्तों के हृदय से ये कष्ट दूर करें, यह अवगुण दूर करें। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसी प्रकार वशिष्ठ जी भी एक बार समय काल में राम जी के पास आए और उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया। फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है। या जब ब्रह्मा जी हमको पुरोहित का कार्य दे रहे थे, तभी मैंने पुरोहित का कार्य लेने के लिए मना किया। क्योंकि उपरोहिती कर्म अतिमंदा, वेद पुराण संस्मृति कर निंदा। क्योंकि उपरोहित का कार्य बहुत ही निकृष्ट होता है, छोटा होता है। वेद और पुराण स्मृतियाँ तक इसकी निंदा करती है, इसलिए मैंने किसी भी तरह का उपरोहित का कार्य मैं नहीं ले रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे चल के जब आप प्रभु मनुष्य रूप धारण करके आएंगे तो मैं आपका पुरोहित का कर्म करूँगा। इस वजह से मैंने पुरोहित का कार्य लिया और प्रभु आपने मेरा भी जीवन धन्य किया। और बस प्रभु, अब इतनी आपसे विनती है कि नाथ एक बर मांगहु, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटें जनि ने। कि हे प्रभु, अनंत जन्म भी मेरे हों तो मेरे मन में कभी भी आपके प्रति प्रेम जो है वो घटे न नाथ। यही एक वरदान दें। हे मेरे राम जी, यही वरदान हम मांगते हैं सब, कि आपके प्रति जो प्रेम है वह कभी कम न हो। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ यह कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। और गोस्वामी जी लिखते हैं, मारुत सुतम मारुत करहीं, पुलक पवुष लोचन जल भरहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जास तीर्थ सेवकाई, बार बार पाहुत जाई। शिव जी माँ पार्वती को बताते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी राम जी को पंखा कर रहे हैं, वायु की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु राम के इतना समीप हनुमान जी बैठ के जिस प्रकार सेवा कर रहे हैं, वह बात हुआ कथा प्रसंग सुनाते हुए भगवान शिव के नेत्रों में जल भर आया। और भगवान शिव
राम जी के अनन्य भक्ति हनुमान जी द्वारा देखकर सजल नयन हो जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। हनुमान सब नहीं बड़ भागी और नहीं को रामचरण अनुरागी। कि हनुमान जी जैसा कोई प्रभु के श्री चरणों में अनुराग रखने वाला नहीं तो इस धरती पे हुआ न होगा। ऐसी प्रीति प्रभु सबको दें। इस प्रकार नारद जी भी भगवान की बार बार आके प्रशंसा किए। प्रेम सहित मुनि नारद वर्णय राम गुणग्राम, अशोभा सिंधु हृदय धरि गए जहाँ विज धाम। इस प्रकार समस्त कथा भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई। भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न वर्णय पारा। और प्रभु राम का जो चरित्र है उसका वर्णन अखंड है। पूरी कथा तो मैं कभी पूरी ही नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे पार्वती, मैंने अपनी स्मृति के अनुसार यह कथा तुमसे कही। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जल सीकर में रज गन जाही, रघुपत चरित न बरन सिराही। कहा मेरे भगवान शिव शंभु भोलेनाथ ने कि भगवान राम का चरित्र वर्णन करते करते कभी समाप्त नहीं हो सकता। विमल कथा हरिपद दायनी, भगत होई सुन अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खगपते सुनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सुख हूँ भवानी। भगवान शिव ने कहा कि जो काकभुसुंडी जी ने जैसी कथा मुझसे कही थी, मैंने वह समस्त कथा आपसे कही। हे पार्वती, अब और कुछ अगर तुमको जानना हो तो मुझे बताओ। सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोलियत विचीन मृदुबानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम हुए भाव भयारी। माँ पार्वती कहती हैं कि हे भगवान शिव, आपकी कृपा से मैं अब कृतकृत्य हो गई हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं रह गया। अब मैं प्रभु राम के उस प्रभाव को जान गई हूँ और प्रभु का कथा पान करते करते माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, पिछली कथा है कि किस प्रकार माँ पार्वती का भगवान राम के प्रति भक्ति में मन रम गया और माँ पार्वती पुनः पुनः वह कथा बार बार भगवान शिव से सुनना चाहती हैं। इस प्रकार माँ ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यह जो कथा आपने सुनाई, सुनने के बाद मेरे मन में एक और जिज्ञासा उठी कि किस प्रकार काकभुसुंडी जी को राम जी की यह कथा का अमृत मिला और किस प्रकार इतना ज्ञानवान काकभुसुंडी जी बने, वो भी एक कौवे के शरीर में। वह कथा भी भगवान राम से ही जुड़ी, इसलिए वह भी मैं सुनना चाहती हूँ। इस पर भगवान ने उस कथा के विषय में माँ पार्वती से चर्चा की, जिसका हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।